हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है या आपके घर के किसी भी सदस्य को कुष्ठ रोग हो गया है और आपने एमडीटी का सेवन भी किया है और उसका लाभ भी मिला है, लेकिन आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम खास वीडियो लेकर के आए हैं। अक्सर लोगों को यह मन में बैठ गया है कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग का दवा जो है एमडीटी लेने के बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है और सभी रोगियों को ये सूट नहीं भी कर सकता है। यानी कई लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छा सूट कर रहा है, लेकिन उस दवा को बार बार लेने के कारण आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि एमडीटी के दवा से या अन्य कोई चिकित्सा पद्धति का उपयोग करने के बाद भी आपका कुष्ठ रोग जड़ से समाप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। कुष्ठ रोगी का सबसे बड़ा पहचान हम बताएंगे और आप एकदम क्लियर कट आपको जानकारी मिल जाएगा हमारा वीडियो देखने के बाद में कि आपको कुष्ठ रोग ही है। और इस हमारा जो भी चैनल को देख रहे हैं वो कुष्ठ रोग का इतना अच्छा से जानकारी रख पाएंगे कि किसी भी मरीज का वो डिसीजन करने में सक्षम हो जाएंगे कि उनको लेप्रोसी का बीमारी है। ऐसे जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, चमड़ा को काट कर 4 जगह से, और एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है। लेकिन जब एमडीटी दवा लेना हो तब, यदि होम्योपैथिक इलाज लेना हो तो इसमें जांच का कोई ज़रूरत नहीं रहता है और इसमें सिम्टम लक्षण के अनुसार दवा आपका चलेगा तो बीमारी आपका बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। कुष्ठ रोग का पहचान है बिना कुछ लिए ये हाथ को लीजिए और केहनी पर मारिए, केहनी पर मारिए और इसमें आपको झुनझुनी लगे, झंझनाहट मालूम हो तो समझिए कि ये कुष्ठ रोग का पहचान है। ये झुनझुनी आपको लगेगा। यदि आप चल रहे हैं तो चलने के समय में जब चलेंगे आप तो पैर से चप्पल आपका फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। पैर से चप्पल जो है निकल जाएगा अपने से और आपको मालूम न चले, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। और इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, तो कुष्ठ रोग का जो चमड़ा होता है, शरीर का किसी भी हिस्से का अब चमड़ा है जहां पर चमड़ा का रंग जो बदलने लगा है, कलर बदल गया है, कलर आपका बदलने लगा है। इस फोटो में आप देख सकते हैं चमड़ा जो है ये मोटा रहता है और यहाँ के कलर से, और देखिए डिफरेंट कलर है, यहाँ से यहाँ का कलर अलग है और ये चमड़ा सुन्न हो जाएगा और मोटा दिखाई देगा। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा का मोटा होना दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह ये कुष्ठ रोग का पहचान है। सब लक्षण को छोड़ दीजिए, एक लक्षण को याद रखिए। क्या रखिए? चमड़ा का सुन्न होना। यदि चमड़ा आपका सुन्न हो गया है तो जहां पर चमड़ा सुन्न हो गया है वहां पर कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट करके देखिए। जहां पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहां पर कलम हलाइए, पिन, अल्पिन या चिट्टी काट कर देखिए, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। वहां की चमड़ा को जला भी दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं कि इस चमड़े को यहाँ से जला देते हैं, इसलिए और बताते हैं कि ये चमड़ा जल जाएगा, जो नया चमड़ा निकलेगा वो
उससे ये बीमारी खत्म हो जाएगा। ऐसा भूल कर भी आप न करेंगे। ऐसे भी जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, जल जाएगा तो वहाँ पर घाव बन जाएगा, घाव ठीक होने का नाम नहीं लेता है। ऐसे कुष्ठ रोग का जो घाव है उससे काफ़ी परेशान लोग हो जाते हैं। कई लोग को तो मालूम ही नहीं रहता है कि उनको कुष्ठ रोग का घाव है। कई लोग चमड़ा सुन्न, हाथ का ये जो फिंगर है सुन्न हो गया था और डॉक्टर के पास गए तो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने बोला कि अपने आप ठीक हो जाएगा। रोगी छोड़ दिया, लेकिन जब उनका ये उंगली फिंगर जल गया और जब ठीक नहीं हो रहा था घाव, तब डॉक्टर से मिलने के लिए गया लोग। तब डॉक्टर जी ने बताया कि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी है। कुष्ठ रोग में पूरे शरीर में फोड़ा फोड़ा भी आ सकता है, फोड़ा फोड़ा, और बुखार तो आता है और दाना भी उसमें आ सकता है। सभी लोगों को तो बुखार नहीं रहता है, लेकिन हल्का हल्का आपको बुखार आ सकता है। यह बीमारी के कारण यदि MDT 5 जगह पर यदि है आपको धब्बे धब्बे, तो 6 महीने वाला कोर्स चलता है, और 5 जगह से ज़्यादा धब्बे हैं तो 1 साल वाला कोर्स चलता है। तो अब 6 महीने में ठीक नहीं हुआ तो 1 साल, 1 साल में ठीक नहीं हो तो 1.5 साल, 1.5 साल में ठीक नहीं हो तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं हो तो 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं हो तो 4 साल। जब रोगी कोई ऐसा भी होता है कि 4-4 साल तक दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है और साइड इफेक्ट बहुत शरीर में ज़्यादा हो जाता है, तब उनकी चिंता बढ़ती है और तब वो सर्च करने लगते हैं। तब हमारे जैसे यूट्यूबर का ये वीडियो उनको मिलता है, तब जाकर के क्लियर होता है कि इसमें हकीकत क्या है। MDT से यदि आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं। कई लोगों को ये फ्री की दवा मिलने की वजह से डॉक्टर से डिस्कस नहीं करते हैं कि आपके बीमारी को क्या ये जड़ से समाप्त कर पाएगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी है। अगर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगेगा तो क्या करेंगे हम। यदि MDT आपको सेट नहीं करेगा तो आप क्या करिएगा। तो यदि आपको MDT से किसी भी तरह का दिक्कत आ रहा है, MDT से आप संतुष्ट नहीं है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और पूरा इसका निदान कैसा होगा, इस बीमारी में आपको जानकारी किस प्रकार की रखनी होगी, किस प्रकार का खान पान क्या क्या करनी होगी जिससे बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिए और कलम निकाल कर नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारणवश यह नंबर नहीं लगा तो मेरा दूसरा नंबर है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342, यानी 70-700-333-42 पर फ्री में आप सलाह ले सकते हैं। इसमें अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप फ्री में सलाह लीजिए। मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए स्मार्टफोन में और उस पर व्हाट्सएप में जाइए, हाय लिखिए और अपना चमड़ा का फोटो भेज दीजिए या अपने बीमारी का वीडियो बना करके डाल दीजिए। अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं तो आप छुपा सकते हैं, अपने पूरी बीमारी को आप बता सकते हैं। हम छपरा जिला बिहार से संबंध रखते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से यदि हैं आप तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर अपना इलाज करा सकते हैं। यदि आप छपरा जिला बिहार से काफ़ी दूर हैं तो आप ऑनलाइन हमारा चिकित्सा ले सकते हैं, जैसा कि और सारे लोग लेते हैं। घर बैठे दवा को आप मंगा सकते हैं और क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। और आपको क्लिनिक पर जब आनी होगी तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरा एड्रेस आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही आप हम पर मैसेज करेंगे तो इस आपको ऑटो एड्रेस हमारा चला जाएगा, आपको एड्रेस मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पूरा पढ़ सकते हैं, लोकेशन आप मांग सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पर फ़ोन कर सकते हैं, हर चीज़ का सुविधा है। इसमें साधारण से साधारण गरीब गुरबा कम पढ़े लिखे सभी लोगों के लिए फ्री कर दिया गया है कि कोई भी शुल्क नहीं लगता है। आपको फ्री में जितनी
आपको सलाह लेनी है आप ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में दवा तो फ्री में मिलता है और डॉक्टर को सरकार सैलरी देती है, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं देता है। तो मेडिसिन आप यदि लेते हैं हमसे तो उसकी तो कॉस्ट आपको देनी पड़ती है, लेकिन आपको सलाह लेने के लिए 1 रुपया का भी आपको शुल्क नहीं लगता है और डायरेक्ट आपके मैसेज को जवाब दिया जाएगा और कॉल का भी जवाब दिया जाएगा। और चैनलों की तरह यह नहीं है, हम आपको जवाब जरूर देते हैं। कोई भी मैसेज करेंगे जवाब मिलने की गारंटी होती है। यदि चेहरे पर, फेस पर यदि आ जाए बीमारी तो चेहरे को टेढ़ा कर सकती है, नाक की हड्डी को गला सकती है, बैठा सकती है। इसमें कान जो है, कान जो होता है मोटा होने लगता है। अच्छा, गाल का त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा होने लगता है। त्वचा उठा उठा मोटा मोटा होने लगेगा। और अगर मुंह के अंदर में इन्फेक्शन चल जाए तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो हाथ पाँव की उंगली को टेढ़ा कर सकता है और ये जो नाखून है ये भी धीरे धीरे काला होने लगता है। नाखून धीरे धीरे काला होकर के खराब होकर के गिरने लगता है। और यदि नाखून खराब होने लगा है तो दवा से इलाज चलने के बाद पूरी तरह से अच्छा बढ़िया सुंदर सा नाखून धीरे धीरे आने लगेगा। कुष्ठ रोग के कारण आपकी आंख का रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें पपीते का सेवन आप कर सकते हैं। एमडीटी के कारण भी आपकी आंख का रोशनी कम हो सकता है और एमडीटी के कारण आपका जॉन्डिस पीलिया रोग भी हो सकता है। और भूख की कमी, लूज मोशन और तरह तरह का साइड इफेक्ट, अजीब सा मन होना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब साइड इफेक्ट देखने में आता है। और इसमें फोड़ा फोड़ा निकलते हैं, चकते चकते भी निकलते हैं और इसका चकता जो है वो मोटा होता है। और इसमें धूप में आप निकलेंगे कड़े धूप में तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। उसमें आपको धूप के रोशनी से दिक्कत होता है और आग के पास में आप कभी न बैठे, हमेशा जल जाने का खतरा रहता है। तो आग के पास में कभी भी भूल करके ना बैठे। और एमडीटी दवा आपने लिया है और उसके बाद भी आपका बीमारी समाप्त नहीं हुआ है और उसमें सूजन आ गया और कुष्ठ रोग के कारण, चाहे एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा आपको दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो इसका भी आपको समाधान मिल जाएगा। इसमें चेहरा जो होता है, जवानी में ही चेहरा जो होता है बूढ़े की तरह दिखने लगता है और एमडीटी दवा चलने के कारण आपका चेहरे का रंग और शरीर पूरा काला हो जाता है। तो यदि बिना साइड इफेक्ट वाला दवा चलाया जाए तो ये बीमारी भी आपको समाप्त हो जाता है पूरी तरह से। इसमें भी बिना साइड इफेक्ट वाला ही, कुष्ठ रोग में हर साबुन का आपको प्रयोग नहीं करना है। बहुत सारे लोग कोई भी साबुन रगड़ लेते हैं, इस पर से उस पर जो दिखाई दे वही साबुन का इस्तेमाल आपको करनी चाहिए। और ये बहुत ही मशहूर, इस सभी लेप्रोसी के मरीजों को जाननी चाहिए इस दवा के बारे में। हाइड्रोकोटाइल बीमारी को तो ठीक नहीं करेगा लेकिन इसको कंट्रोल रखेगा। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हम इसलिए इसे बता देते हैं चूँकि आपको अभी जानकारी हुआ, पैसे हैं नहीं है क्या है, तब तक कम से कम रोग को रोकथाम करके रख लेगा और आपको मौका देगा इलाज कराने का। जब तक पूरा इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा तो जड़ से कभी भी समाप्त नहीं होता है। कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। इसमें खाने पीने का भी अच्छा से ध्यान रखना पड़ता है। इसमें खाने में आपको जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, जो शरीर को आपको मजबूत बनाए और थोड़ा डोले सोले, जो आपको थोड़ा अच्छा करे, वैसे भोजन आपको लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, ये सब कुछ लेना है। मीट, मछली, अंडा सब कुछ लेना है और हरा सब्जी और फल फ्रूट्स लेना है। कई लोग बोलते हैं तो सर हम तो ड्राइवर हैं,
हम तो महीना में 20 दिन खा लेते हैं। अरे भाई, इतना आपको लगातार नहीं लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट आपको लेनी चाहिए। बहुत महंगी गाड़ी आप ले लीजिए, उसमें से 10 रुपया का हवा निकाल दीजिए तो वो गाड़ी आपका चलेगा नहीं। तो सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो उतनी बड़ी गाड़ी है, यदि उसका सेल्फ काम न करे तो स्टार्ट होना मुश्किल हो जाएगा। और ट्रेन ड्राइवर भी ना मिले तो उतना बड़ी गाड़ी है, खड़ा का खड़ा रह जाएगा, चलाने वाला भी चाहिए। तो इसको बीमारी को ठीक करने के लिए काफ़ी लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका इलाज करते थे, हमने उनसे सीखा, तब जा कर के हम अपनी पढ़ाई किए और काफ़ी लंबा इस पर हमने छानबीन किया, शोध रिसर्च किया लेप्रोसी के बारे में कि एमडीटी दवा, हमको भी पहले मालूम नहीं था कि एमडीटी दवा लेते हैं लोग तो टेम्प्रोरी तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बहुत लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता है, जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है, बार बार एमडीटी का प्रयोग लोग नहीं करना चाहते हैं, तरह तरह की बात है। यानी एमडीटी से बहुत लोग संतुष्ट नहीं है, तो हमने सोचा कि इन लोगों के लिए भी वीडियो बनाना जरूरी है। हमने लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर कुछ वीडियो डाला, लोगों को काफ़ी पसंद आया, जिसके कारण आज भी हमें वीडियो लगातार डालनी पड़ती है। यह चैनल कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही यह चैनल चल रहा है और उनके वजह से पूरा देश दुनिया में हमारे चैनल का प्रशंसा होता है और इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो कुष्ठ रोगी के लिए आशा की किरण, आपके लिए हम दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। पहले मेरा दूसरा सब्जेक्ट था, लेकिन कुष्ठ रोगियों का कष्ट देख करके हमने रिसर्च जारी रखा। सोचते हैं नियम तो है, लेप्रोसी के मरीज से पैसा लेने का इरादा बिल्कुल ही नहीं रहता है, लेकिन हमारी मजबूरी बन जाती है। ये तो सेवा का भाव होता है, चिकित्सा जगत सेवा, लेकिन मामूली दवाई कोई सुनता नहीं है इसमें, आप जैसा कि जानते हैं। तो इसमें कॉस्ट दवा का कहाँ से आदमी मैनेज करे। यदि आपके पास कुछ राय सुझाव है कि बिना पैसा का भी इलाज किया जा सकता है, दवा का पैसा कहाँ से कौन उठाएगा खर्च इसका, तो आप राय दे सकते हैं। ऐसे सस्ते दवा का रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल बहुत ज़्यादा लगता है, काम नहीं करता है, इसलिए थोड़ा सा दवा को महंगा चलानी पड़ती है कि ताकि बीमारी ठीक हो। कोई दवा उठा कर तो दे देने से ठीक होता नहीं है, 10 रुपये का दवा भी दवा ही होता है, तो 10 रुपये का दवा देने से ठीक हो तब तो कोई चलाए। ऐसे इसमें अपने आप स्व चिकित्सा करना खतरनाक हो सकता है। इसमें समय को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को ठीक करने में अच्छा खासा समय भी लगता है। हमेशा सतर्क रहे, सुनबहरी को कभी भी साधारण बीमारी न समझे, यह बहुत खतरनाक है। और एमडीटी दवा लेने के पहले भी आपका चमड़ा शून्य था और एमडीटी का कोर्स लेने के बाद भी आपका चमड़ा शून्य का शून्य बना हुआ है। शरीर में जब तक चमड़ा शून्य है तब तक बुझिए कि लेप्रोसी का अंश आप में है और वो कभी भी लौट कर आ सकता है। इसमें स्मरण शक्ति, मेमोरी, इसमें मेमोरी भी आपका बहुत लॉस हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता, इसमें कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहता, एक ही बात को बार बार आप रिपीट करने लगते हैं। और इसमें यौन क्षमता घट करके 0 हो जाता है। यह एसटीडी बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ऐसे घर में एक साथ हम 4-5 लोगों को भी देखे हैं कि एक घर में 4-5 रोगी भी हुए हैं। और हेरिडिटी के एकदम बीमारी है, पिता को हुआ तो बेटा को होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी देखा गया कि बच्चे को हो गया है। कई लोग बुखार के कारण उनकी जान चली गई है। और सुखेंद्रा जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके आपको सुनाया था कि 100% उनका कैसे ठीक हो गया। और धीरेन्द्र जी का भी हमने सुनाया था, धीरेन्द्र जी भी है, उनका भी साउंड रिकॉर्ड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनका शायद अभी आप लोगों को नहीं हम दिए हैं, कभी ना कभी हम उनसे भी बात करके आपको सुनवाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट लेप्रोसी का मरीज कोई भी चैनल पर आकर के यह नहीं बोल पाता है कि उनका बीमारी ठीक हुआ है, क्योंकि वो कोई भी अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। तो यहाँ सारी जानकारियाँ सीक्रेट रखी जाती है।
तो ऑनलाइन हमारा यदि चिकित्सा आप ले रहे हैं, यदि संतुष्ट नहीं है तो क्लिनिक पर आकर के मिल लीजिए फेस टू फेस, और दूर है तो भी आपको इलाज लेने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो खान पान का ध्यान रखें, और ज़्यादा दिन कई लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से विदेश में चले जाते हैं, लेकिन बीमारी का कल्पना नहीं करते हैं कि उनको बीमारी भी ये लग सकती है। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा दिन होटल में खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा में काम करने के कारण ये बीमारी हो जाता है। और आप खाना बनाने का काम करते हैं होटल में, तभी भी हो जाएगा। एड़ी आपका फट जाता है, एड़ी आपका फट जाता है। यदि चमड़ा सुन्न रहने लगे तो समझिए कि कुष्ठ रोग है। कुछ भी मत दिखिए, यदि शरीर का रंग कलर बदल रहा है, धब्बे धब्बे आ रहे हैं और चमड़ा मोटा है, सुन्न है, कुछ मत देखिए, सुन्न। ऐसा कलम तो कहीं आपको मिल जाएगा, कलम ले लीजिए, कोई भी नुकीला है वहाँ सीधे हला कर देखिए, पिन अल्पिन कहीं भी जहाँ भी चमड़ा मोटा है, सब जगह जहाँ जहाँ चमड़ा मोटा देखें और सुन्न देखें तो कुष्ठ रोग है। तो या तो चमड़ा मोटा देखें, दूसरा नंबर में देखें कि आपको चमड़ा मोटा है तो सुन्न है कि नहीं। यदि आप चमड़ा सुन्न हो गया है तो ये देखें कि चमड़ा मोटा है कि नहीं। तो चमड़ा जब सुन्न हो गया है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी है, और होम्योपैथिक इलाज से आपका सुनापन भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कोई चिंता की बात इसमें नहीं है। इसमें आपको तेल भी आप यूज कर सकते हैं। चालमोगरा का तेल बोलता है, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल 250 रुपये का 50 ml मिलता है, थोड़ा महंगा है तुबरक ऑयल। तो आप इसको नहीं लेना चाहते हैं तो इसके बदला में आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में वर्णित है मस्टर्ड ऑयल, करू तेल कुष्ठ रोग में काम करता है। कई लोग नारियल का तेल कौन कौन तेल लगाने लगते हैं, लेकिन सब तेल से आपको फायदा नहीं होगा। इसमें लहसुन प्याज को भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी फायदा करता है यदि कोई हानि न करे तब। कई लोग का पेट खराब रहता है, किडनी में स्टोन रहता है और उनको गांठें बनना शुरू हो जाता है शरीर में, तो यौन क्षमता की कमी हो जाती है, नाइट फॉल दोष की बीमारी हो जाती है, पेट की खराबी हो जाती है। तो इतने साथ सबका इलाज संभव है, लेकिन एमडीटी दवा लेते हैं तो डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी। तो कुष्ठ रोगी तो पहले से ही बहुत कमज़ोर होते हैं, एमडीटी चलने के बाद और कमज़ोर हो जाते हैं। तो सारे लक्षण को कवर नहीं करता है, जबकि ट्रीटमेंट जो होगा आपका पूरा लक्षण आप बताएंगे तो सारे के सारा एक साथ ठीक आपको होने लगता है। तो इसमें वीडियो में बहुत चीज़ बताए हैं, कुछ छूट भी गया होगा तो पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो बस आज की खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।